दोस्तों नमस्कार। आज हम हैवानियत और दरिंदगी से जुड़ी हुई दो खबरों को लेकर आपके सामने आए। पहली खबर काफ़ी हाईलाइट है, पूरे देश में है। देश भर के डॉक्टर हड़ताल पे हैं, लगातार वी वांट जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। और ये खबर है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जिस तरह से एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई और उसका फिर मर्डर कर दिया गया। अब जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तो उसमें डॉक्टरों ने जो लिखा है उससे नया मोड़ आ गया है। वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की खबर है, जहां पर एक सरकारी अधिकारी एक मासूम के साथ मुंह काला करता है। उसके बाद भी उसकी हवस जब नहीं मिटती है तो वहीं घर में बंधी हुई बकरी के साथ भी वो दुराचार करता है। आप जरा सोचिए, इन दोनों मामलों का तो हम जिक्र करेंगे ही, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस तरह के जो हैवान हैं, इनकी हैवानियत से पहले जो मनोवृत्ति है, जो इनकी जो है साइकोलॉजिकल जो इनका बदलाव इनके अंदर आता है, वो कैसे इस तरह से हो जाता है और इस तरह की ये हैवानियत करते हैं। पशुता को भी ये पार कर जाते हैं। पशुता भी एक तरह से शर्मा जाए, ऐसी इनकी हरकतें हैं। अब हम आते हैं कोलकाता के उस महिला डॉक्टर की। उस महिला डॉक्टर की उम्र 31 साल। वो सुबह से हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रही थी, ड्यूटी पर तैनात थी। और ड्यूटी करते करते वो थक गई। रात्रि के 2 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल भी है, उसी में वो अपने विभाग के कॉन्फ्रेंसिंग रूम में जाती है और वहाँ उसको नींद आ जाती है। जबकि उसकी 2 सहेलियाँ, जो उसके 2 और डॉक्टर महिला मित्र हैं, वो किसी अन्य डिपार्टमेंट में वो अपनी सेवाएं दे रही थी। और ये वहाँ गई, इसको नींद आया, ये वहाँ पर सो गई। अब देखिए कि एक महिला डॉक्टर काम करते करते जब वो थक गई, और जबकि उसकी ड्यूटी भी लगातार 30 घंटे की लगी हुई थी, और वहाँ वो थोड़ा आराम करने लगी, उसकी आँख लग गई। और जब आँख लगी तो वहाँ एक दरिंदा पहुँचा रात्रि में, रात्रि के अर्धरात्रि के बाद, और वो उस कक्ष में दाखिल हो गया और वहाँ उसके साथ उसने दरिंदगी की, उसका मर्डर कर दिया और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अभी हम आते हैं अधिकारी के ऊपर। सारी हदें पार कर दी, यहाँ तक कि उसके गर्दन को ऐसे मड़ोड़ा कि उसके गर्दन की हड्डियाँ टूट गईं। उसके साथ दरिंदगी करते वक्त उसके शरीर को नोचा, उसके होठों पर भी घाव आए, आँखों पे चश्मा जो वो लगा रखी थी उस चश्मे को बेरहमी से तोड़ दिया, जिसके चलते कि चश्मे के जो ग्लास थे उसके शीशे वो आँखों में धंस गए थे। उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं बचा। इस तरह की इसने जो है दरिंदगी की एक डॉक्टर के साथ, और वो भी मेडिकल कॉलेज के कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में। कॉन्फ्रेंसिंग हॉल होता है जहाँ पर कि डॉक्टरों की या किसी विभाग का जो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल होता है, वहाँ उस विभाग के लोगों का मीटिंग होता है। वहाँ बैठ करके एक दूसरे से वो चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं। अब उसने जो है इतना ही नहीं, हैवानियत की इतनी हदें पार की कि अब जो उसका रिपोर्ट आया है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उस महिला डॉक्टर का आया है, तो उसमें ये डॉक्टरों ने जो लिखा है उससे अब नया मोड़ आ गया है।
उसमें डॉक्टर का कहना है कि जो महिला डॉक्टर है उसके साथ तो हर तरह की दरिंदगी की गई। उसके दोनों पैरों के बीच में भी हड्डियां टूटी मिली, जिसके चलते कि उसके दोनों जो पैर थे जहाँ पे वो बेड पे थी वो 90 अंश के कोण में फैले हुए थे, यानी एक दूसरे तरफ और एक दूसरे तरफ। तो इससे ये पता चलता है कि उसके साथ कितनी जो है जघन्य क्रूरता की गई थी। अब ये बात आता है कि ये जो डॉक्टर का कहना है वो हैं डॉक्टर गोस्वामी। डॉक्टर गोस्वामी ने जो रिपोर्ट लिखा है उसमें बताया है कि उस महिला डॉक्टर के जननांग से 151 ग्राम लिक्विड मिला है, मतलब मनुष्य का सीमेन मिला। और उनका दावा है कि किसी एक व्यक्ति के अंदर इतने ज़्यादा मात्रा में सीमेन नहीं हो सकता। और ये अब जांच की जो थियरी है वो पूरी तरह से अब यहाँ पलटती जा रही है और पुलिस के सारे बातों को झुठलाती नज़र आ रही है। जो डॉक्टर गोस्वामी का रिपोर्ट है, अगर डॉक्टर गोस्वामी की रिपोर्ट पर अगर चर्चा की जाए तो निश्चित तौर पर उसके साथ जो हैवानियत हुई उसमें एक व्यक्ति नहीं था, यानी उसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। और जिस तरह से उसके साथ दरिंदगी की गई, मारपीट किया गया, उसकी हत्या की गई, उससे भी ये साफ लगता है कि एक व्यक्ति तो इस तरह से नहीं कर सकता। और घर वालों का भी कहना है जब हम लोग गए तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, 3 घंटे तक तो पहले मिलने नहीं दिया गया। और अस्पताल के तरफ से सुबह सुबह जो खबर आई उसमें बताया गया कि वो हॉस्पिटल में सुसाइड कर लिया है। लेकिन ये सब फिर मामला जब खुला तो ये सारी चीज़ें आईं। और जो हैवान था ये भोर के वक्त में इस तरह की दुर्दांत रेप और हत्या को अंजाम दिया था। वो संजय राय नाम का व्यक्ति है जो कोलकाता पुलिस का एक तरह से सहयोगी है। वो कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है, पुलिस के सहयोग के लिए होते हैं। और वो उसी अस्पताल में वो दलाली का काम करता था, यानी मरीजों को ले जाना, उनको भर्ती कराना, उनका इलाज कराना, उनकी जांच कराना, यही उसका काम था। और उसी ने जो है रात्रि में इस तरह के कारनामे को अंजाम दिया। उसने बड़े इत्मीनान से वहीं पर कुछ लोगों की दलाली की, कुछ लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराया। रात्रि के 3 बजे वो किसी मरीज के परिजन के साथ उसने ड्रिंक की अस्पताल के बाहर, जो सीसीटीवी में मिला। और उसके बाद वो चला जाता है अस्पताल के 3री मंजिल पर जहाँ चेस्ट मेडिसिन का विभाग है। वहीं पर वो जो है महिला डॉक्टर अपने कॉन्फ्रेंसिंग रूम में सो रही थी और उसके अंदर वो दाखिल हो जाता है। और दाखिल होने के बाद इस तरह के कारनामे को विभत्स रूप से उस अंजाम देता है, जिससे कि आज पूरा देश हिला हुआ है और पूरे देश की जो मेडिकल व्यवस्था है वो चरमरा गई है। तमाम जो है रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे हैं, पूरे देश में ये हड़ताल चल रही है, जिसके साथ IM में जुड़ा हुआ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी उसके साथ है। तो इस तरह की बातें आई। और उसमें ये भी बताया गया था कि उसके गुप्तांग से जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया तो उसके गुप्तांग से ब्लेड मिले, उसके गुप्तांग से पिन मिली, वो क्लिप मिली जो महिलाएं बाल में लगाती हैं, वो क्लिप भी उसके जननांग में मिले। यानी इस तरह की उसने हैवानियत की थी। अब हम दूसरी बात में आते हैं जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सरकारी अधिकारी, यानी बुलंदशहर के शिकारपुर ब्लॉक पर वो ADO के पद पर आसीन है, सहायक विकास अधिकारी है कृषि विभाग में। यानी आप समझ लीजिए कि बुलंदशहर के शिकारपुर ब्लॉक पर वो कृषि विभाग का ADO है, अधिकारी है, ऑफिसर है। उसके कारनामे को आप सुनेंगे तो आप तो फिर यही कहेंगे
कि ये कौन सी मानसिकता है और व्यक्ति के अंदर अब इस तरह की विकृति आ गई है। और इस विकृति को कैसे रोका जाए, इसके लिए भी आप सभी को सोचना होगा। या ये किस तरह की विकृति है। वो सुबह सुबह तड़के अपने एक परिचित के घर गया और वहाँ जब देखा कि उसके माँ बाप नहीं हैं, वहाँ पर उसने जो है एक 10 वर्षीय बच्ची को पाया। उसके साथ उसने हैवानियत की। उस हैवानियत से जब उस दरिंदे का मन नहीं भरा तो वहीं पास में बंधी हुई उसी व्यक्ति की बकरी के साथ भी उसने रेप किया। कितनी घृणित बात है, कितना घिनौना कृत्य है। आप बताइए, एक अधिकारी है और वो भी अधिकारी जिसकी उम्र 57 साल बताई जा रही है, और उस अधिकारी का जो उम्र 57 साल का जो है अधिकारी, उसका नाम है गजेंद्र सिंह और वो एडीओ है। अब आप बताइए कि कोई एडीओ हो, बड़ा अधिकारी हो, बड़े पोस्ट पर हो और 57 साल का हो, उसकी दरिंदगी देखिए कि बच्ची के साथ भी करता है। जब वहाँ नहीं मन भरता तो वो बकरी के साथ। मतलब अब क्या है, पशुता है कि नहीं है। एक पशु के साथ, जानवर के साथ अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कर रहा है तो ये तो पूरी तरह से पशुता है। अब हम इस बात पर आते हैं कि अगर इन दोनों घटनाओं को देखा जाए तो यही हम कहा जाएगा कि महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, रेप, दरिंदगी ये बंद नहीं होगा। ये बंद होने का नाम भी नहीं ले रहा है। हम किसी भी सरकार को दोषी ठहराते ज़रूर हैं और सरकारें अलग अलग पार्टियों की आती रहती हैं, लेकिन जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इस तरह की दरिंदगी होती है उसमें किसी तरह की रुकावट देखने को नहीं मिलती। यही वजह है कि हम जब किसी सरकार के समय अगर इस तरह की घटना घटती है तो हम सीधे सरकार को ब्लेम करते हैं, सरकार को दोषी ठहराते हैं कि जो प्रदेश की सरकार है वो दोषी है। लेकिन ये बताइए, ये किस प्रदेश में ये नहीं हो रहा है? सभी प्रदेशों में हो रहा है और लगातार हो रहा है। ये कहीं रुक नहीं रहा है। आरोप प्रत्यारोप जारी रहता है। आप जब भी समाचार देखेंगे, जब भी आप अखबार खोलेंगे, तमाम इसी तरह की खबरें आपके आंखों से गुजरेंगी और आए दिन ऐसी ऐसी हैवानियत आती है जिससे आप विचलित हो जाते हैं। वो विचलित करती है। फिर अगले दिन कुछ ऐसी घटना हो जाएगी, ऐसी हैवानियत आ जाएगी कि पीछे वाले को आप भूल जाते हैं और फिर आगे वाले पर आपका ध्यान चला जाता है और इस तरह से जो है घटनाएं घटती रहती हैं हैवानियत की, और फिर वो विस्मृत होती रहती हैं, उसको लोग भुलाते रहते हैं, फिर आगे होती रहती हैं, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो ये कोई भी सरकार हो उसमें ये बदस्तूर जारी है। यही बात है कि एक आंकड़े के अनुसार हमारे देश में हर घंटे 3 रेप के केस होते हैं। मतलब हर घंटे 3 रेप का मामला हमारे देश में होता है। बड़ी संख्या इसकी है, बड़े मामले दर्ज होते हैं, जेल जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये रुकता नहीं है। तो क्या इसको शासन, प्रशासन, पुलिस रोक पाएगी, या व्यक्ति के अंदर कुछ इस तरह की मानसिकता स्वतः उत्पन्न होती है उनके दिमाग में और वो इस तरह की दरिंदगी कर बैठते हैं, या इसी तरह के उनके मन में विचार चलते रहते हैं जिसके चलते वो पशुता करते हैं। यानी पशुओं के साथ भी, तो कभी बच्चों के साथ, कभी महिलाओं के साथ, मतलब ये इसकी लंबी फहरिस्त है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अब साइकोलॉजिस्ट जो हमारे हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनको भी अब इसके ऊपर
पूरी तरह से रिसर्च करना चाहिए कि आखिर ये व्यक्ति के अंदर ये कौन सी मानसिकता आती है, किस तरह का विचार आता है कि ये व्यभिचार करते हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये रुकता तो है नहीं। अब हम कहाँ कहाँ बेटियों को बचाएं, महिलाएं बचें, कैसे बचें? वो उनको घर से बाहर जाना ही है, विद्यालय जाना ही है, बाज़ार जाना ही है, तो हम आधी आबादी की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, तमाम बात करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है? रास्ते में, घर पे, पब्लिक प्लेस पर, उनके जॉब प्लेस पर इस तरह की आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं और उसको लोग फिर भूलते रहते हैं, फिर नई बात की चर्चा करते हैं, फिर चर्चा करते हैं और यही चलता रहता है। अब बताइए कि ये दोनों घटनाएं कितनी विभत्स घटनाएं हैं। हम फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।